नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W में। आज आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को भीतर से पूरी तरह बदल सकती है। ये यात्रा है मणिपुर चक्र की गहराइयों में उतरने की। मणिपुर चक्र वह शक्ति केंद्र है जहां से हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा तय होती है। जब यह चक्र जागृत और संतुलित होता है तो साधक न केवल अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है बल्कि उसे सही दिशा में प्रवाहित करना भी सीख जाता है। इस श्रृंखला में हम बिना जल्दबाजी, बिना किसी दोहराव के धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रत्येक स्तर को समझेंगे और अनुभव करेंगे। यह केवल ज्ञान का नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग है। आप जितना गहरे उतरेंगे उतना ही आप यह समझ पाएंगे कि आपके भीतर कितनी विशाल शक्ति छिपी हुई है। तो चलिए भीतर की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस अग्नि को पहचानते हैं जो हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। मणिपुर चक्र मानव चेतना का वह केंद्र है जहां ऊर्जा का अगला स्तर जागृत होता है। यह नाभि क्षेत्र में स्थित होता है और इसे अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। जब साधक अपनी साधना में इस चक्र तक पहुंचता है तो भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह चक्र केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि आत्मबल, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को नियंत्रित करने वाला स्थान है। नाभि क्षेत्र से जो ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है वह केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। मणिपुर चक्र का जागरण भीतर की जड़ता को तोड़ता है और साधक को सक्रियता, स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। साधक जब ध्यान में बैठता है और नाभि क्षेत्र पर केंद्रित होता है तो प्रारंभ में वहां एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। ये गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती है और भीतर अग्नि का अनुभव कराती है। यह अग्नि भौतिक अग्नि नहीं बल्कि ऊर्जा की अग्नि है जो भीतर की शुद्धि करती है। मणिपुर चक्र के आसपास स्थित ऊर्जा मार्ग जब जागृत होते हैं तो साधक के भीतर छिपे हुए भय, असुरक्षाएं और हीनता की भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। इनका सामना करना ही वास्तविक साधना है, क्योंकि इन्हें बाहर निकाले बिना ऊर्जा का प्रवाह स्थिर नहीं होता। जब साधक बिना डरे इस प्रक्रिया से गुजरता है तो भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। यह हल्कापन ही मणिपुर चक्र के शुद्धिकरण की पहली निशानी है। इस चक्र का रंग पीला माना जाता है जो सूर्य के प्रकाश जैसा तेजस्वी होता है। नाभि क्षेत्र पर पीले रंग की एक चमकदार आभा को देखना शुरू करता है तो यह संकेत है कि चक्र सक्रिय हो रहा है। जैसे जैसे यह सक्रियता बढ़ती है साधक की इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। अब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उन्हें नियंत्रित करने लगता है। मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व व्यक्ति के भीतर की जड़ता को जलाकर उसकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस प्रक्रिया में साधक के भोजन की आदतें भी बदलने लगती हैं। भारी और तामसिक भोजन की ओर आकर्षण कम होता है और हल्का सात्विक भोजन अधिक प्रिय लगने लगता है। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर होता है। नाभि क्षेत्र में जब ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है तो शरीर में पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि मन में भी स्थिरता आती है। मणिपुर चक्र का संतुलन व्यक्ति को साहस देता है। जो बातें पहले डर पैदा करती थीं, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। साधक के भीतर आत्मविश्वास का ऐसा दीपक जलता है जो हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। यह आत्मविश्वास बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतर से आने वाला अटल विश्वास है। जब साधक ध्यान में बैठकर नाभि क्षेत्र पर श्वास को स्थिर करता है तो भीतर की अग्नि और भी प्रज्वलित होती है। इस अग्नि का नियंत्रण ही साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि वह इसे क्रोध और अहंकार में बदल दे तो सारी साधना नष्ट हो सकती है, लेकिन यदि इस अग्नि को साधक चेतना की ओर मोड़ दे तो यह ऊर्जा उसे उच्चतर अनुभवों की ओर ले जाती है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए श्वास का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। गहरी और धीमी श्वास से यह चक्र संतुलित होता है। साधक को यह समझना होता है कि सांस केवल हवा नहीं है, ये प्राण है और प्राण ही ऊर्जा का वाहक है। जब साधक धीरे धीरे श्वास को नाभि क्षेत्र में महसूस करना सीखता है
तो वहां की ऊर्जा जागृत होती है। इस जागरण के साथ भीतर के कई पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं। जो आदतें वर्षों से जकड़े हुए थीं, वे ढीली होने लगती हैं। मणिपुर चक्र की ऊर्जा व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। जो साधक पहले कार्यों को टालता था, अब उनमें सक्रिय हो जाता है। यह सक्रियता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। साधक जीवन को स्पष्ट दृष्टि से देखना शुरू करता है। अब वह भ्रम और उलझनों में नहीं फंसता, क्योंकि मणिपुर चक्र की अग्नि अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है। इस चक्र का संतुलन साधक को निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसका मन डगमगाता नहीं, वह शांत मन से सही निर्णय ले पाता है। यही वह अवस्था है जहां मणिपुर चक्र साधक के व्यक्तित्व को दृढ़ बनाता है। यह दृढ़ता केवल मानसिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर होती है। साधक जब अपने भीतर इस शक्ति को अनुभव करता है तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाने लगती है। मणिपुर चक्र का संतुलन जीवन में समृद्धि भी लाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना सीखता है। उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह स्पष्टता ही उसे साधना के अगले स्तर पर ले जाती है, जहां ऊर्जा का प्रवाह और भी गहरा हो जाता है। साधक अब यह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, और मणिपुर चक्र इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण द्वार है। जब यह द्वार पूरी तरह खुलता है तो साधक को भीतर से शक्ति और स्थिरता का अनुभव होता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह स्थिरता साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके बिना आगे की यात्रा संभव नहीं है। मणिपुर चक्र की अग्नि जब पूरी तरह प्रज्वलित होती है तो साधक के भीतर से अहंकार जलने लगता है। यह वही अहंकार है जो अब तक उसे बांध कर रखता था। जैसे जैसे अहंकार कम होता है, साधक के भीतर करुणा और विनम्रता बढ़ती है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। साधक अब केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करने लगता है। यह सेवा भावना मणिपुर चक्र की ऊर्जा का ही परिणाम है। साधक जब ध्यान में बार बार इस केंद्र पर जाता है तो उसे महसूस होता है कि यह अग्नि उसकी सभी नकारात्मकताओं को जला रही है। भीतर से वह हल्का और पवित्र महसूस करने लगता है। यह पवित्रता ही उसे साधना के अगले स्तर के लिए तैयार करती है। मणिपुर चक्र का जागरण साधक को भीतर से आत्मनिर्भर बनाता है। अब उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। उसका विश्वास भीतर की शक्ति पर टिक जाता है। यही विश्वास उसे साधना की ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग खोलता है। साधक जब इस अवस्था में होता है तो उसकी आभा चारों ओर फैलने लगती है। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उन्हें उसके भीतर से निकलती ऊर्जा महसूस होती है। यह ऊर्जा शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से महसूस होती है। साधक का जीवन ही साधना का संदेश बन जाता है, और यह केवल मणिपुर चक्र की जागृत ऊर्जा के कारण संभव होता है। तो साधकों, यह था मणिपुर चक्र की रहस्यमयी ऊर्जा का प्रथम चरण। आपने जाना कि कैसे यह चक्र हमारे भीतर छिपी अग्नि को प्रज्वलित करता है और जीवन की दिशा को नई स्पष्टता देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। मणिपुर चक्र की गहराइयां अभी और भी रहस्य समेटे हुए हैं, जिन्हें हम अगले भाग में और अधिक गहराई से जानेंगे। अगर आपने इस यात्रा में कुछ भी महसूस किया हो, भीतर कोई हलचल हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साधक साथियों से साझा करें और सक्सेस पॉइंट S4W को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए। और अगर आप इस आध्यात्मिक मिशन को समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए अपना सहयोग जरूर प्रकट करें। आपका हर एक समर्थन हमें प्रेरणा देता है और इस चेतना की लौ को और दूर तक ले जाने में मदद करता है। ध्यान, विश्वास और अग्नि के साथ हम मिलेंगे अगले भाग में मणिपुर चक्र की अगली रहस्यमयी परतों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।